अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्मार्ट एक्स की लर्नर। आज हम सीखेंगे फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं, ठीक है। आप इस फ्रीलांसिंग को ऑनलाइन अर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे कमा सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन कैसे आप अर्न कर सकते हो, इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग को में क्या क्या होता है, आप कैसे फ्रीलांसिंग करोगे, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, ठीक है। अब देखें फ्रीलांसिंग क्या होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है एंड अर्निंग एन एक्स्ट्रा पार्ट टाइम और फुल टाइम, ठीक है। आप इसको एक्स्ट्रा जो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो इसमें, और फुल टाइम भी कर सकते हो। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप उसमें भी ऑनलाइन बिजनेस भी अपना कर सकते हो, तो ये वो भी फ्रीलांसिंग में ही आता है। आप चाहे इस पे फुल टाइम जॉब करो या फिर पार्ट टाइम करो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। कोई टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, जो जैसे आपको जॉब टाइमिंग होता है 9 to 5 आवर्स, उस तरह इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। आप इसमें फुल आवर्स जितने मर्जी आप टाइम जो है वो इसको दे सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट, एनीवन विद अ सर्टेन स्किल कुड बी अ फ्रीलांसर। किसी के पास अगर कोई स्किल है तो वो फ्रीलांसर बन सकता है। आपके पास कोई भी स्किल है, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है, आपने कंप्यूटर का कोई काम सीखा हुआ है, तो आप एक फ्रीलांसर बन सकते हो, ठीक है। आप अपनी सर्विस को दूसरों को ऑफर करोगे और वो दूसरे आपसे जो है वो अपना काम करवाएंगे और उसके बदले में आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह फ्रीलांसिंग होती है। आप अपने स्किल को ऑनलाइन जो है लोगों को ऑफर करते हो, ऑनलाइन आप लोगों को बताते हो कि मुझे ये काम आता है, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो आपको काम देंगे और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। अब देखें फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग जो है इज वर्किंग एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब है, यानी आप खुद से ही कर रहे हो, अपने आप को खुद ही जॉब पे रख रहे हो, ठीक है। अपनी एम्प्लॉयशिप खुद ही कर रहे हो आप। पर्सनल और प्रोफेशनल फॉर मल्टीपल एम्प्लॉयर्स विदाउट एनी फॉर्मल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट नहीं होता। जैसे आप कहीं जॉब करते हो, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 1 साल का एग्रीमेंट होता है या 2 साल का होता है, लेकिन इसमें आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल है। यहाँ पर आप जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, आप जब चाहे कर सकते हो और जब चाहे इसको छोड़ सकते हो और जितनी चाहे इसमें मेहनत कर सकते हो, ठीक है। और जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको इसमें फ़ायदा होगा। अब देखिए फ्रीलांसर में वर्क पार्ट टाइम और फुल टाइम, और फ्रीलांसर जो है वो फुल टाइम भी काम कर सकता है और पार्ट टाइम भी कर सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड एट एनी स्पेन ऑफ टाइम दैट ही और शी डिजायर्स, ठीक है। इसमें कोई टाइम की कैद नहीं है, कोई वक्त की कैद नहीं है। आप इसमें किसी भी टाइम काम कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हो तो आप मॉर्निंग टाइम में कर सकते हो, लेकिन अगर नाइट टाइम में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप नाइट टाइम भी कर सकते हो। इसके लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, ठीक है। आप इसमें किसी भी टाइम कर सकते हो काम। नो फिक्स्ड वर्किंग टाइम लाइक ऑफिस आवर्स, जैसे कि ऑफिस आवर्स है 9 to 5 टाइम होता है ऑफिस आवर्स का, तो उस जो है वो फिक्स टाइम होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, इसमें आप जब चाहे कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, घर पे बैठ के आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, तो आप घर पे बैठे जब चाहे मर्जी आप अपना लैपटॉप निकालें, ठीक है, और आप अर्निंग जो है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अपना काम को जो है वो आप करके देंगे तो आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी। फ्रीडम इन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग प्लेस इन्वायरमेंट, इसमें फ्रीडम है, आपको टोटल आज़ादी है, ठीक है। जब चाहे मर्जी आप काम करें, जितने चाहे घंटे मर्जी काम करें, चाहे आप 4 घंटे काम करें उसके बाद एक ब्रेक ले लें 2 घंटे की, ठीक है। इसमें कैद नहीं है टाइम की, और ना ही इसमें कोई प्लेस की कैद है कि आपको जो है वो एक स्पेसिफिक जगह पर बैठना है। जैसे ऑफिस में है, आपका टेबल है और चेयर है, लेकिन आप घर पे बैठ के कर सकते हो। आप कहीं भी चले जाते हो, आप किसी किसी रेस्टोरेंट चले जाते हो, आप वहाँ पे बैठ के कर सकते हो। आप इसमें कोई टाइम की कैद है और ना ही इसमें कोई प्लेस की कैद है, ठीक है। आप जहाँ मर्जी जैसे मर्जी बैठ के काम कर सकते हो। ऑफिस आवर्स में तो आपको बिल्कुल सूट बूट पहन के जाना होता है और वहाँ पे सेट होकर मतलब काम करना होता है, अवेयर होकर। लेकिन इसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड में आप जो है वो खुद घर के क्लॉथ में, आप ट्राउजर शर्ट पहनी हुई है या कुछ भी जो भी पहना हुआ है आपने, आप आराम से कंफर्टेबल उसमें फील कर रहे हो। आप जहाँ मर्जी बैठ के अपने बेड पे बैठ के आप काम कर रहे हो, तो इसमें ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और ना ही इसमें इतना एफर्ट करनी पड़ती है इंसान को कि खुद पे काम करे। अब फ्रीलांसिंग है, आप व्हेन टू स्टार्ट, हम कब स्टार्ट कर सकते हैं इसको।
पहली बात तो ये है, जब पहला पॉइंट हमने पढ़ा है कि फ्रीलांसिंग जो है उसमें आप स्किल आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास कोई स्किल आ जाएगा, जब आपके पास कोई काम होगा, जो कोई भी काम आपको कोई आता होगा, कोई हुनर होगा आपके पास स्पेसिफिक, तो आप ये काम इजीली कर सकते हो, आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और उसका देखते हैं हम कब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखें, देयर वोंट एक्चुअली बी एनी प्री डिफाइंड राइट टाइम टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। इसका कोई टाइम नहीं है कि आप इस टाइम पे स्पेसिफिक टाइम हो, मखसूस टाइम हो कि आप इस टाइम पे ही स्टार्ट करोगे, बट इट्स ऑल अबाउट वंस पर्सनल डिसीजन। लेकिन आपका ज़ाती फैसला होगा कि आपने फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट करनी है, ये कब करना चाह रहे हैं आप। एज टू व्हेन ही और शी वुड क्विक वर्किंग एज एन एम्प्लॉय एंड स्टार्ट फ्रीलांसिंग। जब भी आप कंफर्टेबल हो, जब भी आप करना चाह रहे हो, तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ कपल ऑफ पॉइंट्स, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इसमें ज़रूरी हैं, दैट वुड बी हेल्पफुल टू डिसाइड वेदर और नॉट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आपको मद्देनज़र रखकर आपको देखना होता है कि ये पॉइंट्स की वजह से ही मैं स्टार्ट कर पाऊँगा, ठीक है, या नहीं कर पाऊँगी। यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग व्हेन, आप कब स्टार्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। यू फील लाइक यू कैन वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट्स अलोन, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स पे अकेले काम कर सकते हो, तो अब तब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको कोई मुकम्मल जो है वो स्किल आपके पास है, आपको बिल्कुल कंप्लीट उसको आता है, उसको पूरा नो अबाउट है, पूरा नॉलेज है उसके बारे में, ठीक है। तो फिर ही आप जो है वो स्किल को आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। यू हैव ऑल द नेसेसरी स्किल सेट्स एंड टूल्स टू गेट स्टार्टेड, आपके पास पूरे स्किल जो है वो स्किल सेट होना चाहिए कंप्लीट, और उसके टूल्स भी होने चाहिए फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए। यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू सीमलेसली कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको क्लाइंट से बात करनी होती है, ठीक है, आपको कैसे बात करनी है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सॉफ्टली बात करते हो, पोलाइटली बात करते हो, तभी क्लाइंट अगर आपसे इम्प्रेस होता है तो फिर ही वो आपको काम देगा। लेकिन अगर आप बहुत रफ रूडली बात करते हो, तब आपको काम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ दी लास्ट इंप्रेशन, अगर आप किसी पे अच्छा तासुर डालोगे तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज नहीं। एक मुहावरा भी है इसमें, मीठी ज़ुबान वालों की मिर्चें भी बिक जाती हैं, जबकि कड़वी ज़ुबान वालों की जो है वो मिठाई भी नहीं बिकती। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आप इस तरह आप रखो जैसे आपने कोई शॉप खोली हुई है, ठीक है। आप अपना जो है वो कस्टमर आपने बनाने हैं अपने, तो आपने कस्टमर कैसे बनाने हैं, आपने सॉफ्टली पोलाइटली बात करनी है उनसे, और मैनर्स में बात करनी है, ठीक है। जब आप इस तरह बात करोगे तभी आपको, अगर कोई इंसान आपसे मुतासिर होगा तभी आपको वो अपना काम देगा, ठीक है। अब देखें, यू हैव गुड पोर्टफोलियो टू शोकेस योर वर्क्स, आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब पोर्टफोलियो क्या चीज़ है, पोर्टफोलियो आपका प्रीवियस वर्क है, जो पिछला काम आपने किया होता है उसके आपने एक शोकेस में रखने हैं, अपने एग्जाम्पल में रखना है, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल लोगों को बतानी है कि ये काम मैंने किया हुआ है, उसको दिखाना है लोगों को, ताकि लोग जो है वो आपसे इम्प्रेस होके अपना काम करवाएं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें, यू फील लाइक यू कैन फाइंड पोटेंशियल क्लाइंट्स हु वुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू। अब आपने ऐसे क्लाइंट्स ढूंढने हैं जो आपके काम में जो है वो इंटरेस्ट लें। जैसे कि अगर आप फोटोशॉप का काम जानते हो सारा, ठीक है, तो आपको ऐसे कस्टमर ढूंढने चाहिए जो कि फोटोशॉप में ही इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि फोटोशॉप का काम करवाना चाहते हैं। तो आप फोटोशॉप के ही कस्टमर्स को अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, और वो आप में अगर इंटरेस्टेड होंगे तो फिर वो आपको हायर कर लेंगे अपने काम के लिए। अब 3 क्वेश्चन है आपके पास। डू यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर, क्या आप प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, डू यू वांट टू मेक अ फुल टाइम लिविंग विद योर फ्रीलांसिंग, क्या आप इसमें जो है वो फुल टाइम काम करना चाह रहे हो, तो अपना रोजगार बनाना चाह रहे हो इसको, फ्रीलांसिंग को। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज हसल इन बिजनेस मीन टू यू, यानी कि अपने बिजनेस में जल्दी करना, उसका क्या मतलब है आपके नज़दीक। अब देखते हैं, स्टेप्स को फॉलो करें इनको फ्रीलांसिंग सीखने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, और आप कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और कैसे फ्रीलांसिंग करके आप जो घर बैठे कमा सकते हो, इसको रोज़गार बना सकते हो अपना। फर्स्ट इसमें देखें, आइडेंटिफाई द पैशन, अपने पैशन को आइडेंटिफाई करें, उसको जानें अपने आप को कि आप में किस चीज़ का जज्बा है, ठीक है, आप में किस काम की सलाहियत ज़्यादा है। जैसे कि गेम चेंजर हो आप, सिलेक्ट द बेस्ट थिंग यू कुड पॉसिबली डू, ऐसी चीज़ को चूज़ करें जो आप कर सकते हैं, जो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, जिसको करने में आपको मुश्किल ना हो।
फेथ इन योर सेल्फ, अपने आप पे आपने मुकम्मल जो है वो एतमाद रखना है, यकीन रखना है कि आप ये काम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन दी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर्ट गोइंग टू हेल्प, मतलब चेंजेस आती रहेंगी, आपकी सर्विस भी चेंज होती रहेगी, आपके प्रोडक्ट्स भी चेंज होंगे, लेकिन जो आपके जो प्रोडक्ट्स चेंज होंगे, अगर सर्विस आपकी चेंज होगी बार बार, तो फिर लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आपको एक ही चीज़ को लेकर आगे चलना होगा, एक ही चीज़ में अगर आपका एक स्किल है तो उसको ही आपने ज़्यादा इम्प्रूव करना है और उसी में अपने ऑफर्स को जो है वो बढ़ाना है और लोगों को जो है वो इम्प्रेस करना है उसी से। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिल्मिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्किल्स कैन बी यूज्ड टू मेक यूट्यूब चैनल। अगर आपको फिल्म में इंटरेस्ट है, फिल्म बनाने में या फिर एडवर्टाइज करने में, तो ये वाले जो स्किल्स हैं आपको यूट्यूब चैनल बनाने में हेल्प करेंगे। सेकंड देखें, चूज द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को चूज करें। कैसे चूज करेंगे प्लेटफॉर्म को? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यानी कि बहुत अहम स्टेप है ये। स्पेसिफाइज योर अप्रोच। फर्स्ट टाइप जो है हमारी, बिल्ड देयर फ्रीलांस ब्रांड्स ऑन देयर ओन। अपना जो फ्रीलांस ब्रांड्स हैं आप खुद ही आपको बिल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को खुद ही अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ और दूसरे अपने कस्टमर्स के साथ। जैसे आपको शॉप ओपन करते हो किसी मार्केट में, तो आपको ये सब काम खुद ही करना पड़ता है। तो फ्रीलांसिंग में भी बिल्कुल सेम यही हिसाब है। आपको, आप ये एक शॉप खोल रहे हो, ठीक है, आप मार्केट में एक शॉप खोल रहे हो, तो आप उसके लिए खुद ही अपने जो है वो रिलेशनशिप बनाओगे लोगों के साथ, ठीक है, और सोशल मीडिया यूज़ करोगे, आप ब्लॉग्स क्रिएट करोगे, लोगों को इंगेज करोगे, ठीक है, कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बताओगे। जब आप शॉप खोल रहे हो तो आप अपने सब फ्रेंड्स को बताओगे कि मेरी ये शॉप है और इसे बाय करें, और दूसरे लोगों को भी बताएं। इस तरह आप जो है वो एक रिलेशनशिप बनाते हो, लोगों के साथ अट्रैक्ट करते हो, और आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है रिलेशनशिप बनना शुरू होते हैं, तो फिर ही आपका जो बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। दे आर क्रिएटिव, फ्री एंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज। आप जो है बिल्कुल क्रिएटिव हो और कोई बाउंड्री ना हो आपकी, मतलब आप एक काम ऑफर कर रहे हो, आप फोटोशॉप में एक काम सिखा रहे हो, ठीक है, तो आप उसी को बस लेकर चल रहे हो, नहीं, आपको जो है वो मजीद जो है वो लेवल आपके बढ़ने चाहिए। आप प्रमोशन आपकी होती है जैसे, ठीक है, वैसे प्रमोशन होगी आपकी, आपका लेवल बढ़ेगा, तो फिर आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा और उस काम के हिसाब से आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। डोंट रिलाई ऑन अदर्स प्लेटफॉर्म्स, बिल्ड देयर ऑन। मतलब आपने हमेशा दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर रिलाई नहीं करना, दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं रहना। बिल्ड देयर ऑन, अपने प्लेटफॉर्म्स खुद क्रिएट करें, अपने जो है वो रिलेशनशिप खुद क्रिएट करें, अपने स्ट्रॉन्ग जो है वो लिंक्स बनाएं लोगों के साथ, ठीक है। अब दो किस्म के फ्रीलांसर होते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप है हमारे पास जो अपने जो ब्रांड्स हैं फ्रीलांस वो खुद बनाते हैं, सब कुछ वो खुद ही करते हैं। आपने शॉप खोल लिया, आप कम्युनिकेट कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो, आप ब्लॉग्स पे शेयर कर रहे हो, ठीक है, आप इंगेज कर रहे हो लोगों को, तो सब काम आप खुद ही कर रहे हो, आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये है फर्स्ट टाइप फ्रीलांसर की, और वो दूसरों पर भरोसा नहीं करता और वो खुद ही काम करता है सारे अपने, ठीक है। सेकंड टाइप है टैलेंटेड बट दे आर हाईली डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म्स। मतलब टैलेंटेड होते हैं, उनमें टैलेंट होता है, लेकिन वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड करते हैं। जो प्लेटफॉर्म्स हमें ऑफर कर रहे होते हैं फ्रीलांसिंग, कि आप फ्रीलांसिंग हमारे प्लेटफॉर्म पे करें, ठीक है, आप अपनी सर्विस को ऑफर करें और जो दूसरे लोग हैं वो आपकी सर्विस को बाय करेंगे और इस तरह वो है आपको जो है वो अपने मनी जो है वो आपको पे करेंगे, ठीक है। दे वर्क्स ऑन द फ्रीलांसिंग साइड, आप जो है वो फ्रीलांसिंग साइट्स पे काम करते हो। सेकंड टाइप पे कौन कौन सी साइड है मैंने पहले भी आपको बताया, फाइवर, हम फाइवर पे काम करना सीखेंगे सबसे पहले, फिर अपवर्क है, फ्रीलांसर है। लेकिन आपने बिल्कुल रिलाई नहीं करना फाइवर पे, फाइवर के अलावा आपने दूसरे जो है वो तरीक़ों से भी काम करते रहना है। जैसे सोशल मीडिया पे अपने आप को आपने बताना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है, ठीक है, तो सबके साथ शेयर करना है, लोगों को इंगेज करना है अपनी तरफ, और अपने कस्टमर्स मार्केट पे भी बना सकते हो, आप किसी प्लेटफॉर्म पे भी बना सकते हो, साथ साथ ये भी काम भी कर सकते हो। दे वांट टू बी ऑन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और आप जो है वो हमेशा राइट प्लेस पे ही राइट टाइम पे, मतलब आप एक ही अगर आप स्टक कर गए हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, तो फिर जो है वो आपको इतना आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा और ना ही आप इतना करोगे ग्रो। लेकिन अगर आप दोनों ही टाइप के हो, यानी कि फर्स्ट टाइप जो है वो खुद ब खुद भी कर रहे हो और सेकंड टाइप जो है वो किसी प्लेटफॉर्म की भी हेल्प ले रहे हो, तो आप जो है वो आपको जो है वो स्किल में भी आपका स्किल जो है वो मज़ीद इम्प्रूव होगा। जब आपका स्किल मज़ीद इम्प्रूव होगा, आपके कस्टमर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्लाइंट आपको पसंद करेगा, अगर आपके काम को पसंद करेगा तो फिर ज़्यादा लोग आपसे काम करवाएंगे। इस तरह आप जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब देखें स्टेप टू फॉलो काउंट।
अब क्या चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए? फाइंड द राइट ट्रैक, राइट ट्रैक को फॉलो करें। जैसे कि सबसे पहले जाने अपने आप को, आप क्या चाहते हैं, ठीक है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपका डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है, फिल्मिंग में, वीडियो में, ऑडियो में, किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका, व्हाट यू वांट टू सेल, और आप क्या बेचना चाह रहे हो। ठीक है, आप अपनी शॉप खोल रहे हो तो आप खाली शॉप तो नहीं खोल देना। आपने एक शॉप खोल ली है मार्केट में, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो है ना बेचने के लिए, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, देन आपके पास क्या चीज़ है बेचने के लिए, और देन हाउ मच यू वांट टू मेक, और फिर आप कितने पैसे बनाना चाह रहे हो इससे, आप कितनी अर्निंग करना चाह रहे हो, आप अपने बिजनेस को कहाँ पर लेकर जाना चाह रहे हो। अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, ठीक है, अपने बड़े लोगों के साथ डिस्कस करें, साजा के साथ डिस्कस करें अबाउट द सर्विस यू वांट टू ऑफर, कि आप कौन सी सर्विस जो है वो ऑफर कर सकते हो। यानी आपको समझ नहीं आ रही कि आपके पास कौन से स्किल हैं, ठीक है, यानी आपने क्या क्या सीखा हुआ है, आप अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हो, अपने टीचर से भी पूछ सकते हो कि मैंने ये स्किल सीखा है तो ये मुझे किस तरह के फ़ायदे दे सकता है। डिग अ लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को खोदो, यानी कि अपने आप को देखो, जानो, पहचानो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या स्किल मौजूद है, ठीक है, और अपने स्किल को कैसे ऑफर कर सकता हूँ। अब देखिए, डोंट मिसगाइड योरसेल्फ, अपने आप को मिसगाइड ना करें। अगर आप एक काम कर सकते हो तो आप वो काम करें, अगर नहीं कर सकते तो उस काम को रहने दें, ठीक है, आप उस काम को जानने की कोशिश ना करें इतना, यानी आपने आपके पास बिल्कुल भी टोटली है ही नहीं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन है ही नहीं किसी चीज़ का, तो आप उसको शुरू करने लगे हो, तो आप कह रहे हो कि मैं नेट से देकर कर लूँगा, यूट्यूब से देख के कर लूँगा, तो ये बिल्कुल आसान नहीं होगा आपके लिए। अगर आप कहीं से ये सर्विस ले रहे हो, अगर आपको ऑथेंटिक कोई चैनल मिल गया है, ठीक है, आज जैसे आप इस चैनल से भी देख सकते हो वीडियोज़ को, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो दूसरे चैनल भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं होता जिस तरह आप मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं सीख सकते आप वहाँ से, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप जो है वो टोटल मिसगाइड अपने आप को ना करें, पहले किसी इंस्टीट्यूट से या फिर आप किसी चैनल से अच्छी तरह से सीखें, टोटल जो है वो इंट्रोडक्शन लें किसी चीज़ का, और फिर आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको सीखेंगे, ठीक है। आप ये नहीं करेंगे कि एक दो वीडियो में एक दो ट्यूटोरियल देख लिए फोटोशॉप के और मुझे सारा फोटोशॉप आ गया है, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। आप उसमें करें, रोज़ प्रैक्टिस करें उसको, रोज़ की वीडियोस देखें, उसमें इसको जो है वो डिस्कवर करें और आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर करते जाएं। गेट सोशली इंगेज्ड, आप अपने आप को सोशली इंगेज रखें दूसरों के साथ, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे अपने आप को जो है वो दिखा सकते हो, बता सकते हो लोगों को कि मैं ये काम कर रहा हूँ। विदाउट सोशल इंटरेक्शन इट्स टोटली इम्पॉसिबल टू गेट नोटिस्ड, ठीक है। आप सोशल इंटरेक्शन के बगैर बहुत मुश्किल है कि आप लोगों की नज़र में आए, कि लोग आपको देखें। जब आप सोशल इंटरेक्शन करते हो, आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो अपनी शॉप के बारे में, ठीक है, अपने आप अपनी सर्विस के बारे में, तब लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, तब लोग आपको जानेंगे और आपसे आपके काम से वाकिफ होंगे। सक्सेस कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ वेज, कामयाबी बहुत बहुत से तरीक़ों से आ सकती है, जिसमें पहला तरीका है नेटवर्किंग एंड पब्लिक रिलेशन। यही नेटवर्किंग, आप सोशल मीडिया पे अपना शेयर कर रहे हो, ठीक है, और अपने लोगों के साथ में रिलेशन आपके कैसे हैं और रिलेशंस आपने कितने बनाए हुए हैं, ठीक है, आपके पास कितने रिलेशंस हैं लोगों के, आपके पास फ्रेंड्स हैं, और आप फ्रेंड्स को सिंसियर फ्रेंड्स हैं जो कि आपकी ट्रूली हेल्प करेंगे, उसके अलावा आगे अपने मजीद फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको पीपल से मिलना पड़ेगा, आप लोगों से मिलें, रिलेशन बनाएं, कम्युनिकेट करें, ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करें। सिलेक्ट द सोशल प्लेटफॉर्म्स, और सोशल प्लेटफॉर्म को लाजमी सिलेक्ट करें, क्योंकि जितनी इंटरेक्शन आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो आप उतनी रियल लाइफ में भी नहीं कर सकते। तो सोशल प्लेटफॉर्म आप जैसे कि फेसबुक है पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आप ये चारों अगर चीज़ें यूज़ करें तो आप चारों पर इंटरेक्शन करें और चारों पर ही लोगों को बताएं और अपने सर्विस के बारे में बताएं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा फेसबुक तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हो, आप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, अपना पेज बना सकते हो, उस पर शेयर कर सकते हो, पीपल जो है वो वहाँ पर आप खुद भी ला सकते हो, अपनी जो है वो ट्रैफिक ला सकते हो। उसके लिए फेसबुक की आपको पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, अगर अगर फेसबुक में इंटरेस्टेड हो तो आप हम वो भी सीखेंगे। यूट्यूब पे भी आप कर सकते हो। उसके अलावा व्हाट्सएप ऐप है जो कि आपकी पर्सनल है, तो व्हाट्सएप पे जो है आप अपने रिलेटिव्स को ऐड कर सकते हो, अपने क्लोज फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो। उसके अलावा ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हो, आपके जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं। आप टोटली अप टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, आप ये बिल्कुल आप पे मुनसिर करता है, यानी आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो
तो सब कुछ आपने ही करना है, अपने रिलेशन भी खुद ही बनाने हैं, आपने सब कुछ अपना काम खुद ही करना है। आप कहीं जॉब नहीं कर रहे किसी के अंडर कि सिर्फ आपने इतने आवर्स का काम करके उनको दे देना है और देन आपका जो है वो ऑफ हो जाएगा। नहीं, ये 24/7 आपको इसमें इंगेज रहना होगा और आपको जो है वो इसे सीरियस लेना होगा, तो इसमें एफर्ट करनी होगी, तभी जो है वो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब देखें और कौन सा स्टेप है। स्टेप नंबर 5 है स्टार्ट डिलीवरिंग द वैल्यू। ठीक है, अपनी वैल्यू को जाने, फ्रीलांस आपका करियर जो है अपने उसको जाने कि क्या आपका करियर किस चीज़ में आप करियर बनाना चाह रहे हो। अगर आप इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाह रहे हो एज अ बिजनेस, इस चीज़ को बिल्ड करना चाह रहे हो, तो क्या क्या करना होगा आपको। आपको वेट फॉर थिंग्स टू चेंज। ठीक है, आप चीज़ के चेंज होने का इंतज़ार करें। इसका क्या मतलब है कि आप कोई स्किल सीखें, अच्छा सा स्किल सीखें, उसको इम्प्रूव करते जाएं विद टाइम। अब ये नहीं करना कि आपके पास आपने सीख लिया बस ठीक है, काम जो है वो अपडेट होता रहता है, आपके पास नई नई जो चेंजेस होती हैं आती रहती हैं। जैसे हर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो उसमें नई फीचर्स आते हैं, तो इस तरह का काम जो उसमें नए फीचर्स आते हैं तो नया काम भी जो है वो चेंज होता है, तो उसके हिसाब से आपको स्किल भी इम्प्रूव करना चाहिए अपना। यू डोंट हैव टू रश फॉर सक्सेस, और आपको जल्दी नहीं करनी किसी भी काम में। किसी भी अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो तो अभी आपको जल्दी नहीं करनी और जल्दी आपने हिम्मत भी नहीं हारनी। ठीक है, अगर आपने स्किल सीख ली आप उसको ऑफर करें, इस तरह अपने रिलेशंस बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता ही आपका काम होगा। ये बिल्कुल जल्दी वाला काम नहीं है कि जल्दी जल्दी से सब कुछ हो जाएगा। फिर डिलीवर मोर देन यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको डिलीवर भी करना होगा। ठीक है, अपनी सर्विस को आप डिलीवर करेंगे तब आपको उसके जो है वो इनामात मिलेंगे। लेकिन आप सर्विस जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे अच्छे से, आपको एक क्लाइंट ने काम दिया है, आपका जो काम वो आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है आपके काम से, ठीक है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो फिर आपका जो है वो बिजनेस ग्रो करने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। इसलिए क्वालिटी पे भी फोकस करना है आपने, क्वालिटी पे क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना। ठीक है, क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तभी है वो आप क्लाइंट जो है वो इंस्पायर होगा आपसे, तो फिर वो नेक्स्ट जो है वो आपको ही आपसे ही काम करवाएगा और अपने फ्रेंड से भी कहेगा, अपने लोगों से भी कहेगा। इस तरह आपके रिलेशन जो है बिल्ड होंगे। ये टोटली डिपेंड करता है आपके अपने स्किल पर, आपकी अपने डिलीवरी पर कि आप डिलीवर कैसे कर रहे हो। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं आपसे। जैसे आपने शॉप मार्केट में खोली है, आप देख रहे हो कि कस्टमर आ रहे हैं, अगर आपने किसी कस्टमर ने आपसे बाय किया है कोई चीज़, ठीक है, तो वो चीज़ सही नहीं है, वो सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं हुआ, तो उसके बाद वो कभी भी आपकी शॉप पर नहीं आएगा। इसके लिए आपको जो है अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपने क्वालिटी वर्क देना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, अच्छी चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, और अच्छा काम करके देना है कस्टमर को ताकि वो खुश हो और दोबारा आए आपके पास और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी लेकर आए और अपने रिलेटिव्स को भी लेकर आए। इस तरह आपके रिलेशंस बढ़ेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। ठीक है, अपने क्राउड में खुद स्टैंड करना है, मतलब अपने आप को खुद आपने दिखाना है, शो करना है, सोशल मीडिया पे शो करें। ठीक है, और अपने आप को सही दिखाना है। आपने जो काम आपको आता है उसके साथ ट्रूली आप सिंसियर हो, उस काम को जाने सही से, उसको इम्प्रूव करें और अपने कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाइड करें। व्हेन पीपल फाइंड वैल्यू, और लोग जो है वो कब आपको फाइंड कर सकते हैं और दे वुड लाइक टू फॉलो यू, कब फॉलो करेंगे आपको, जब वो आपसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपके काम से वो खुश होंगे, तभी वो आपके पीछे आएंगे, तभी वो आपको फॉलो करेंगे, तभी दोबारा से वो आपको अपना काम करवाएंगे। अब ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग क्या होता है, वन बेस्ट वेज टू डिलीवर द वैल्यू, सॉल्व द स्पेसिफिक रीडर प्रॉब्लम। अब काफ़ी ब्लॉग्स होते हैं, जैसे वेबसाइट होती हैं वैसे ही ब्लॉग्स होते हैं। वेबसाइट ब्लॉग्स जो है वो वेबसाइट को कहते हैं। ठीक है, और ब्लॉग्स में क्या होता है, पोस्ट होती हैं और वो डेली चेंज होती रहती हैं। हर लोग जो है वो उस पर पोस्ट करते हैं और वहाँ पर जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। आप उसमें प्रॉब्लम्स को सोल्व भी कर रहे हैं लोगों की। ठीक है, और अपनी अगर प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। वहाँ पर जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो इसके बदले में आपको जो है वो फिर भी अर्निंग होगी आपकी। फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो इसी तरह ये ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आप सीख रहे हो, तो अब डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम है किसी को, तो आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उससे अर्न कर सकते हैं। फिर देखें एनालाइज द परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करते रहें, साथ साथ अपनी कारकर्दगी को जांचें, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, और आपने काम कैसा किया है, आपकी परफॉर्मेंस मतलब अपना जो है वो खुद मुहासबा करना है आपने कि आपका बिजनेस जो है वो कैसे ग्रो कर सकता है, क्या स्ट्रेटजी होगी उसकी, क्या क्या करना होगा आपको। आपने मंथली जो है वो एनालाइज करना है अपने कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, प्रॉफिट कंप्यूटर पे अपने कस्टमर प्रोजेक्ट्स को आपने कंप्यूटर पे जो है वो आपने एनालाइज कर सकते हैं मंथली। ठीक है, आपने शॉप आप मार्केट में शॉप ओपन कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें आप जो भी चीज़ें बेच रहे हो आप उसका एनालाइजेशन अगर ना करें आप, तो मंथली ना करें तो आपको लॉस भी हो सकता है उसमें।
अब देखें एनालाइज मंथली करने का फ़ायदा ये है कि आपको पता चलेगा कि आपके कितने कस्टमर्स जो हैं आप सेटिस्फाइड रहे हैं और आपका काम कैसा रहा है। आप अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या वजह है उसकी, और आपकी काम में क्या कमी रह गई है जो आपने इम्प्रूव करनी है। तो ये आपको इससे जो है वो फ़ायदा होगा। अब टेक योर फ्रीलांसिंग एज अ बिजनेस, और इसको आपने बिजनेस ही लेना है, ठीक है। ये आपका स्मॉल सा बिजनेस है। फ्रीलांसिंग जो है वो इसको आपने बिल्कुल भी इजी नहीं लेना। आपने बिजनेस में जैसे आप काम करते हो वैसे ही आपका बिजनेस ही होगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप उस एफर्ट पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा फ्रीलांसिंग करने का। What does it take? How to start freelancing? फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट करें? ठीक है, पहले हमने देखा कि फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। अब हम देखते हैं फ्रीलांसिंग जो है वो कैसे स्टार्ट करें। हमारे पास क्या होना चाहिए जो हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें? पहले हमारे पास बिल्ड पर्सनल पोर्टफोलियो होना चाहिए। अपना जो है वो माजी का जो काम किया हुआ है आपने, वो आपने शो करने के लिए, अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे किसी कस्टमर का रिस्पॉन्स हो गया, आपने रिस्पॉन्स भी सेव करना है अपने कस्टमर्स का, दूसरे कस्टमर्स को दिखाने के लिए, आने वाले कस्टमर्स को दिखाने के लिए कि आपका ये काम था और ये आपको रिस्पॉन्स मिला था। बी श्योर यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपके पास स्किल्स अच्छे होने चाहिए। रिटर्न स्किल होना चाहिए, स्पोकन स्किल होना चाहिए, स्पेशली इंग्लिश का। आपको पता है इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो अगर आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी नहीं होगी तो आपसे कस्टमर जो है वो इंस्पायर नहीं होंगे। मोस्टली सोशल मीडिया जो है वो इंग्लिश में ही आपकी कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। जो जितने भी आपके मीडिया हैं, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, फ्रीलांसर है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो फ्रीलांसिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के लिए बने हुए हैं, जहाँ पर जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो फॉरेन कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो है लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश वहाँ पर यूज़ होती है, तो इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन की जाती है। तो इसीलिए आपको जो है वो इंग्लिश भी थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी अपनी, और इंग्लिश में ही आपने कम्युनिकेट करना है। तो इसीलिए आपकी स्किल्स जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंग्लिश में आपकी ग्रिप हो और आपके स्किल्स जो है वो अच्छे हों, आप इंग्लिश में अच्छे से बात करना जानते हो। अब डिसाइड करें एंड स्पेसिफाई योर स्किल्स और सर्विसेज। अपने स्किल को डिसाइड करो कि आपने कौन सा स्किल ऑफर करना है। अगर आपके पास बहुत सारे स्किल हैं तो आपको उसमें से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसको एक को चूज़ करके उसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसी को ऑफर करना पड़ेगा। बी स्पेसिफिक ऑन द स्किल सेट, स्पेसिफिक होना है आपने बिल्कुल। आपने इधर उधर नहीं जाना, अपने स्किल से हटना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप एक ऑफर कर रहे हो तो आप उन्हें उसी पर रहना है। डोंट इंक्लूड एवरीथिंग यू नो अबाउट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको अगर बहुत सारे आपके पास स्किल हैं तो आपने सब कुछ ही इंक्लूड नहीं कर देना, ठीक है। आपने सिर्फ एक स्किल को आपने ऑफर करना है, उसी को आपने इम्प्रूव करना है और उसी को आपने बताना है लोगों को, ठीक है। बस आपने बेस्ट वन को इंक्लूड करना है कि जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, आपने बस उसी को इंक्लूड करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट्स एंड नो एवरीथिंग अबाउट देम, अपने आइडियल क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करें, उन्हें जाने। जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपको कोई दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, कोई काम दे रहे हैं, तो आप जो है वो उनको जाने, उनके बारे में जाने, जो है वो उनको उनका काम अच्छे से करके दें, क्वालिटी वर्क दें उन्हें, ताकि वो दोबारा भी अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आएँ। तो इस तरह आपके जो है वो रिलेशनशिप बढ़ेंगे। व्हाट डज इट टेक, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग मतलब कैसे स्टार्ट करनी है। पहले तो आपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर आपका डिसाइड करना है कि आपने क्या प्राइस रखनी है। इस मामले में आपको जो आपका प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म में आप इजीली चेक कर सकते हो किसने क्या प्राइस दी हुई है, क्या प्राइस स्ट्रक्चर रखा हुआ है, प्राइसिंग कैसे रखी हुई है, ठीक है। तो आप जो अगर मार्केट में आप एंटर करते हो तो फिर आप सबको ही देखते हो, सारे शॉप्स पे देखते हो कि उसकी प्राइसिंग जो स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या क्या प्राइस उसके टैग्स हैं और किस चीज़ पर क्या टैग है, ठीक है। उसके बाद आप अपना स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड करते हो। डोंट गेट वैग ऑन दिस वाइल टॉकिंग टू क्लाइंट। तो इस मामले में आप मतलब क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आपको जो है वो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप जो है वो कभी कम या ज़्यादा ना करें, आपने एक ही प्राइस पे फोकस करना है। अब देखिए, डिसाइड ऑन योर पेमेंट सिस्टम मेथड्स एंड लेट क्लाइंट नो अबाउट इट। आपका पेमेंट सिस्टम कौन सा है, आप बैंक के थ्रू कर रहे हो या फिर आप इजी पैसा के थ्रू कर रहे हो या फिर किसी चीज़ के थ्रू, जो भी आपके पेमेंट सिस्टम है उसके बारे में आपको क्लाइंट को जो है वो बताना ज़रूरी है। जैसे कि ये तो आप खुद का काम कर रहे हो तब आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज जब आप प्लेटफॉर्म पे करोगे तो प्लेटफॉर्म आपको ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। प्राइस चेक करके आप लोगों की अपनी लगा सकते हो इजीली। जैसे हम फाइवर पे काम करेंगे तो हम इजीली अब किसी की प्राइस देकर ना तो अपने काम के हिसाब से अपनी प्राइस जो है वो डिसाइड कर लेंगे और दूसरों की देकर उसको सही कर लेंगे। और बाद में पेमेंट सिस्टम जो है वो वहाँ पर आपको पेमेंट सिस्टम भी पता है, एक दो पेमेंट सिस्टम होगा वो भी हम चेक करेंगे।
लेकिन जब आप खुद का काम कर रहे हो तो आप जो है वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। आप जैज़ कैश डिसाइड कर सकते हो, ईज़ी पैसा डिसाइड करते हो, जो भी आपके पास है आप उसी को डिसाइड करके आप कर सकते हो। कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर हैंड। गुड प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट्स इनवॉइस, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंट सबसे पहले रेडी होना चाहिए। आप कैसे प्रपोजल जो है वो अपना दोगे, कैसे बताओगे कि मेरे पास ये सर्विस है। तो आपने अच्छा सा प्रपोजल लिखना है, अट्रैक्टिव सा लिखना है प्रपोजल, जो लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, और लोग जो है उन्हें देख कर आपको जो है वो सिलेक्ट कर लें कि ये काम, ये मेरा काम ये इंसान कर सकता है, क्योंकि इसका प्रपोजल जो है वो बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से आपने किसी को मतलब अगर दिखाना है तो ये अपने इंप्रेशन जो है आपका प्रपोजल से ही अच्छा पड़ेगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट आपका अच्छा होना चाहिए और आपकी इनवॉइस अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी वर्क होना चाहिए आपका। नेक्स्ट देखें, थिंग्स टू बी नोटेड टू सस्टेन इन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में कौन सी चीज़ों को हमें नोट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमें कैसे होना चाहिए, कैसे फ्रीलांसिंग करेंगे हम, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, क्या स्किल होने चाहिए। पुश योर सेल्फ एंड गेट गुड, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया आपको इम्प्रूव करना है खुद को, और अच्छी क्वालिटी जो है वो अच्छा काम करना है, क्वालिटी वर्क जो है लोगों को देना है, सेटिस्फाई करना है अपने कस्टमर को। बी लाइकेबल, ऐसा बने जो लोगों को लोग जो है वो लाइक करें और एक्साइटेड हो, एंथुसियास्टिक हो, यानी कि अपने काम को लेकर सीरियस हो, और वो अपने काम से जो है वो उकताहट महसूस ना करे, जल्दी थके ना, इंजॉय करके अगर आप ये काम करेंगे तो फिर ये आपको फ़ायदा देगा। बी रेफरेबल, ऐसे बने जो लोगों को रेफर करे, जैसे मैंने पहले बताया, आप क्वालिटी वर्क दोगे, लोगों को अच्छा काम करके दोगे तो वो आपसे दोबारा अपना काम करवाएगा और दूसरे लोगों को भी रेफर करेगा कि ये बंदा, ये बंदी ये अच्छा काम कर सकता है। नेवर लेट द क्लाइंट बी अनहैप्पी विद यू और योर वर्क, अपने काम से अपने क्लाइंट को कभी नाखुश नहीं करना, सेटिस्फाई करना है हमेशा, ठीक है। डिज़ाइन द पोर्टफोलियो यू थिंक योर क्लाइंट्स वांट टू सी, ऐसा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें जो कि आप सोचते हो कि आपके क्लाइंट को अच्छा लगेगा और वो यही देखना चाह रहे हैं। अपने पुराने कस्टमर्स को देखें, उनका रिव्यू लें, उनसे जो है अपने रिव्यू लें, अपने काम के बारे में रिव्यूज़ लें, अगर वो रिव्यूज़ अच्छे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो उसको पोर्टफोलियो ऐसा रख सकते हैं अपने काम को, और दिखा सकते हैं दूसरे लोगों को, ये मेरा काम था और ये मेरा रिव्यू था लोगों का। फोकस ऑन क्लाइंट्स, क्लाइंट्स पे फोकस करना है, उसकी ज़रूरत पर फोकस करना है, उसकी एक्सपेक्टेशन पे करना है, और अपने काम में ज़रा लचकदार होना है, ठीक है। आपने उसकी जो ज़रूरत देखनी है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या काम करवाना चाह रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से उसको वो अपनी सर्विस ऑफर करनी है। ऑलवेज कलेक्ट फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स के बारे में आपने मुकम्मल मालूमात रखनी है, और मेंटेन सम डेटाबेस ऑफ क्लाइंट्स दैट यू हैव वर्कड विद, और अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ अगर रब्ता आपने जो है वो कायम रखना है तो उसकी आपको मुकम्मल डेटाबेस आपके पास होना चाहिए, डेटा होना चाहिए आपके पास। जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है, आप मुकम्मल अगर उसका डेटा रखते हैं अपने पास तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा क्लाइंट था और कौन कौन से क्लाइंट जो है वो आपके रेगुलर बनते जा रहे हैं, और कौन से क्लाइंट जो है वो बिल्कुल आपसे अवॉइड कर गए हैं, या फिर वो आपसे अनसेटिस्फाइड हो गए हैं, सेटिस्फाइड नहीं थे वो, इसीलिए आपको वो छोड़ गए हैं। तो आपने ये बिल्कुल जायज़ा लेते रहना है, एनालाइज करते रहना है ये सब कुछ। ये आपका बिजनेस है तो बिजनेस के जैसे पॉइंट्स होते हैं ये वैसे ही है बिजनेस के पॉइंट्स हैं। तो आपका ये बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है जो आप खुद ही घर पे बैठ के चलाओगे, तो आप इसको खुद ही इसके ओनर हो, तो सब कुछ आपको खुद ही मेंटेन करना होगा। अपने आप को भी मेंटेन करें, अपने काम को भी मेंटेन करें, तो सब कुछ आपने खुद ही करना है, ठीक है। आप एक एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर नहीं हो, ठीक है। एम्प्लॉय, अब उसके फ़ायदे, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है, ठीक है। अब उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, पहले हम उसके फ़ायदे देखते हैं। फ़ायदे उसके बहुत ज़्यादा हैं। वर्क व्हेन यू वांट टू, जब आप काम करना चाहते हो आप तभी काम करते हो, ठीक है। आपको कोई फोर्स नहीं करता, आपको कोई कहता नहीं कि इस टाइम में मुझे इतना ये काम चाहिए। वर्क फ्रॉम होम और वेयर एवर यू वांट, आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो, आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हो। बी योर ओन बॉस, आप खुद के बॉस खुद ही होते हैं, ठीक है। आप पे कोई बॉस नहीं होता, आप खुद ही बॉस होते हो, आप जब चाहे काम करते हो, आप जब चाहे जहाँ चाहे काम करते हो। चूज़ ओनली दोज प्रोजेक्ट्स यू वांट टू वर्क ऑन, और सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स को चूज़ करें जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जो स्किल आपको आता है, जो आपको काम आता है उसी काम को सिलेक्ट करें। जस्ट लर्न एज यू गो, और सीखते जाएं, अपने आप को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करें। एंड लर्न व्हाट यू वांट, और वही सीखें जो आप चाहते हैं, जिसका आप में इंटरेस्ट है, और जो स्किल आपके पास है उसी को इम्प्रूव करते जाएं। वर्क ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, और अपने जो है वो वाइड वैरायटी यानी कि बेशुमार जो इकसाम है प्रोजेक्ट्स की उस पर काम करें, ठीक है। नॉट जस्ट वन, सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना आपने। जैसे आपको एक स्किल आपके पास है तो आप उसके डिफरेंट जो उसमें डिफरेंट होंगी चीज़ें, लोग उनके बारे में पूछेंगे तो आपने वो
करना है और अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। कट ऑफ योर एक्सपेंसेस, अपने जो एक्सपेंसेस को कम कर दें। नो ड्रेस कोड, इसमें कोई ड्रेस कोड नहीं होता, ये स्पेसिफिक यूनिफॉर्म नहीं होता, ड्रेस नहीं होता कि ये आपने यही ड्रेस पहनना है। और आपकी पर्सनल लाइफ भी, आपके पास अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है आपके पास, ठीक है। अब इसके नुकसान क्या हैं? यू मे नॉट ऑलवेज नो व्हेन योर नेक्स्ट पे चेक विल कम, यानी आपको नहीं पता कि आपका चेक कब मिलेगा नेक्स्ट। ये मोस्टली ये प्लेटफॉर्म्स पे होता है, ठीक है। यू मस्ट बी कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर क्लाइंट्स, और आप जो है वो क्लाइंट्स को ही देखते हो, क्लाइंट्स का वेट कर रहे होते हो कि कभी कोई क्लाइंट मिले, ये कहीं से कोई काम आए। इसका ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, इसके लिए भी आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, क्लाइंट्स को खुद ही ऑफर करना पड़ता है, रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। यू हैव टू बी गुड एट मोर देन जस्ट वन स्किल, ठीक है। आपको एक स्किल में जो है वो उसको ही इम्प्रूव करें और उसको भी ज़्यादा उसको करते जाएं, ज़्यादा उसमें सीखते जाएं और उसमें ज़्यादा चीज़ों को ऑफर करें, ज़्यादा काम करें उस पर। नो जॉब गारंटी, और आपकी कोई गारंटी नहीं है जॉब की कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। नो रिटायरमेंट, इसमें रिटायरमेंट प्लान भी नहीं होगा, आप जब चाहे काम करो, जब चाहे छोड़ दो, ठीक है। वर्किंग अलोन कैन गेट वेरी लोनली, लेकिन आप घर पे काम कर रहे हो, आप कहीं भी काम अकेले काम कर रहे हो तो आप बहुत तन्हा महसूस करोगे, क्योंकि ऑफिस में ऐसा नहीं होता। आप काम कर रहे हो तो आप अराउंड द पीपल, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। अगर आपकी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप उनसे हेल्प ले लेते हो, आप इंटरेक्ट करते हो। लेकिन अगर आप घर पे अकेले काम कर रहे हो तो अकेले ही आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी बर्न आउट इज मेजर प्रॉब्लम वाइल वर्किंग अलोन, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी आपकी जो है वो कम हो सकती है अगर आप अकेले काम कर रहे हो। क्रिएटिविटी भी बढ़ाना चाह रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सर्चेज करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी अपनी। यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन, और आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और सेल्फ मोटिवेट, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना है आपने। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद होते हैं, अगर आप कोई काम आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी की भी हेल्प ले लेते हो इजीली। लेकिन जब आपके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा तो आपकी मोटिवेशन लो होगी। तो उसी हवाले से आपके पास सेल्फ मोटिवेशन जो है वो खुद अपने आप को अपने मोटिवेट करना है और खुद ही अपने आप को अपने मैनेज करना है, खुद ही सारा काम करना है। आप बॉस हो तो बॉस पे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बॉस की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हम ये समझते हैं कि जो बॉस है वो कोई काम नहीं करता, जबकि पूरे इंस्टीट्यूट को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। तो जो बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। तो जब आप घर पे काम करोगे, आप खुद के बॉस खुद ही होगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ज़्यादा होंगी। इफ़ योर ऑफिस इज़ इन योर होम, अगर आपके ऑफिस जो है वो घर पे ही है, इट कैन बी वेरी इजी टू एंड अप वर्किंग ऑल द टाइम, तो कभी भी काम छोड़ना जो है वो बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप काम छोड़ दोगे आपकी अर्निंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा उतना ही। ये इसका नुकसान भी है कि अगर आप बिल्कुल सुस्ती दिखाओगे तो आप उतना ही जो है वो अपने काम में कम रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। एंड फॉर श्योर और यकीनन योर फ्रेंड्स माइट फील फ्री टू कॉल, और आपके फ्रेंड्स भी आपको जो है वो कभी भी कॉल कर सकते हैं कि ये बंदा तो फारिग है, ये तो बंदा तो फ्री है यार, तो इसको जब चाहे मर्जी हम कॉल कर लें, जब चाहे मर्जी हम टेक्स्ट कर लें, चैट कर लें इसके साथ, ठीक है। कि वो सोचते हैं कि आप कोई काम नहीं कर रहे, आप बिल्कुल फ्री हो। तो ये इसका नुकसान भी है कि लोग आपको जो है वो डिस्टर्ब भी कर सकते हैं आपके काम के दौरान। इस चीज़ को भी आपने कैसे अवॉइड करना है ये भी आप पे ही डिपेंड करता है। अब डूज एंड डोंट्स इन फ्रीलांसिंग में आप क्या चीज़ करें और क्या नहीं करें। आपने क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए फ्रीलांसिंग में। पहले तो आपकी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होना चाहिए टॉप प्रायोरिटी पर, यानी कि सबसे पहली अव्वल तरजीह जो है वो आपकी ये होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट जो है, आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो, आपके काम से सेटिस्फाइड हो। फिर आपके ऑलवेज प्रिपेयर अ प्रोसेस और वर्क फ्लो चार्ट फॉर प्रोजेक्ट एंड लेट क्लाइंट नो अबाउट इट, यानी आपने सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है अपने काम को, प्रोसीजर दिखाना है, चार्ट बनाना है उसका, ठीक है। और अपने क्लाइंट को बताना है कि मैं इस तरह काम करता हूँ या मैं इस तरह काम करूँगी, उसको अवेयर करना है आपने, ठीक है। अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करना है अपने काम से। ऑलवेज मेक ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस अबाउट द प्रोजेक्ट क्लियर बिफोर एंड, सबसे पहले आपने जो आपकी प्रोजेक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है, जहाँ आप जितनी भी उसकी फीस रख रहे हो काम की, वो सबसे पहले ही आपने डिसाइड कर लेनी है और भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पेमेंट जैसे टर्म्स हो गई हैं, ठीक है। आप पेमेंट कितनी होनी चाहिए और पेएबल अमाउंट कितनी होनी चाहिए, डिलीवरेबल आप कितने टाइम में उसको डिलीवर करोगे, डेडलाइन क्या होगी आपकी, लास्ट कब तक आप उसको डिलीवर कर सकते हो, रिवीजन्स कितनी दोगे, आप उसको कितनी बार रिवाइज करोगे, अगर कस्टमर को काम पसंद नहीं आ रहा तो आप उसमें कितनी बार जो है वो चेंजेस करोगे उसमें, एंड ऑल्ट्रेशन उसमें कितनी चेंजेस कर सकते हो आप। पोस्ट प्रोजेक्ट सपोर्ट, और आप कितनी जो है वो उसकी सपोर्ट दोगे पहले प्रोजेक्ट से पहले।
अब ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पहले ही डिस्कस करनी होंगी अपने कस्टमर के साथ, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये, उसमें कोई आपने बिल्कुल भी नहीं रखना कि मैंने इतने बताया था तो अब बाद में मतलब जिससे जो है वो झगड़े वाली सूरत हाल बन जाए कि मैंने तो आपको पहले क्लियर कर दिया था, आप कह सकते हो कि मैंने इतना क्लियर किया था, हमारे दरमियान ये जो बातचीत चली थी ये तो वो आपके क्लियर होना चाहिए और उसका आपके पास जो है प्रूफ भी होना चाहिए। इसे इस हवाले से हमारे पास जो है वो प्लेटफॉर्म है, हमारे पास फाइबर है, वो बहुत ही ज़्यादा है काम का है, उसमें बिल्कुल क्लियर आप बताते हो, ठीक है, उसमें डिलीवरी भी सब कुछ पहले से ही आप डिसाइड कर लेते हो और कस्टमर जो है वो भी अवेयर होता है सब चीज़ों से, और आप इजीली जो है वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो थोड़ी बहुत जो रहती है वो करके आप काम स्टार्ट करके उसको देकर तो बस आपका इतना सा काम होता है। अब बी ऑनेस्ट, अपने काम के साथ आपने जो है वो ईमानदारी से अपना काम करना है, रिलायबल होना चाहिए कि आप पर लोग एतमाद कर सकें, और सेल्फ गाइड, और अपने आप को खुद ही गाइड करना है, आपने अपने बिजनेस को आपने खुद ही इम्प्रूव करना है। जैसे पहले बताया था, आप खुद बॉस हो अपने आपके, ठीक है, अपने काम के खुद ही बॉस हो, अपने काम को आपने कैसे लेकर चलना है, कैसे ग्रो करना है, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, सब कुछ आपने खुद ही करना है, ठीक है, और आपने खुद को कैसे इम्प्रूव करना है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप पर और कितना आप जिम्मेदार बनकर दिखाते हैं। आफ्टर प्रोजेक्ट कम्प्लीशन, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे, आस्क फॉर कपल ऑफ लाइंस फ्रॉम योर हैप्पी क्लाइंट्स एज टेस्टिमोनियल्स। जैसे मैंने पहले बताया कि अपने क्लाइंट का रिव्यू भी लाजमी लें, ठीक है, अपने क्लाइंट्स से कहें कि अगर वो काम से सेटिस्फाइड हैं, अगर वो हैप्पी हैं अपने काम से, आपके काम से, तो आपको वो रिव्यू दें अच्छा सा। दैट इज़ व्हाट वुड हेल्प यू गेट यू नेक्स्ट प्रोजेक्ट, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, आपको मदद देगी अगले प्रोजेक्ट लेने में, ठीक है। अगर वो हैप्पी होगा तो वो दोबारा से आएगा, अगर वो हैप्पी होगा तो वो अपने फ्रेंड्स को बताएगा, अपने रिलेटिव्स को बताएगा, और वो फ्रेंड्स भी आपसे अपना काम करवाएंगे। अब डोंट्स क्या हैं कि आप क्या चीज़ में नहीं करनी चाहिए। डोंट मिस द डेडलाइंस, डेडलाइन को मिस नहीं करना आपने। अब जो डेडलाइन दी है काम की कि मैं इस टाइम तक इतना ये काम कर दूंगा आपका, तो आपने वो काम उसी टाइम में कंप्लीट करना है। डोंट बी लेट टू रिप्लाई टू द क्लाइंट्स, आपने बिल्कुल भी लेट नहीं करना रिप्लाई देते हुए क्लाइंट को, ठीक है, ईमेल और मैसेजेस और आइम्स एंड फोन कॉल्स, और आपने बिल्कुल भी लेट नहीं करना किसी भी क्लाइंट का रिप्लाई देते हुए। अगर वो किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर रहा है तो आपने फ़ौरन उसको जो है वो रिप्लाई देना है। डोंट कीप ऑन रिमाइंडिंग अबाउट मनी, और बार बार उसको पैसे की याद नहीं करवाना कि इतने पैसे की बात हुई है, तो ये पैसों के बारे में कुछ भी बातें नहीं करनी बार बार। कीप दिस थिंग सिंपल एंड क्लियर बिफोर एंड, यानी कि सबसे पहले आपने ये चीज़ जो है क्लियर कर लेनी है कि मनी जो है वो इतने पैसे जो है वो मैं फ़ीस जो है वो इतनी लूँगा या लूँगी, ठीक है। उसके बाद ही आप काम स्टार्ट करोगे, और काम करके ही देन वो आपको पेमेंट कर देगा। आपने बार बार उससे डिस्कस नहीं करना कि कितने पैसे या इतने पैसे हो गए हैं, या ये काम ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, नहीं। ये काम सबसे पहले डिसाइड होने वाला है, आपको काम के हिसाब से अपने पहले डिसाइड कर लेना है कि ये काम इस तरह का है तो मैं इतने पैसे के इतने चार्जेस जो हैं वो इसके लूँगा। डोंट बी वेग, आपने बिल्कुल भी वेग नहीं होना, ये बिल्कुल मतलब आपने बिल्कुल आपने क्लियर होना है, ठीक है। वाइल एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू क्लाइंट, जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो क्लाइंट को, तो आपने बिल्कुल भी क्लियर होना है, अपने क्लियर बता देना है क्लाइंट्स को अपने, ये मेरा पेमेंट मेथड है, ये मेरा पेमेंट है, ठीक है, ये इतने चार्जेस हैं मेरे, सब कुछ आपने क्लियर कर देना है। डोंट टेल क्लाइंट यू कैन डू एवरीथिंग व्हेन यू कांट, आप क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा ना बताएं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, हालांकि आपको वो नहीं आता हो। तो सिर्फ स्पेसिफिक हो, आप सिर्फ वही चीज़ बताएं जो आपको आती हो, ठीक है। जो काम आपको आता हो सिर्फ उसी चीज़ को लें। अगर कोई काम नहीं आता आपको और वो काम ऑफर कर रहे हो आप, ठीक है, वो काम ले रहे हो, तो आपसे ना हो तो आपका इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ेगा। इसीलिए जो काम आपको आता है आप सिर्फ वही काम को पकड़ें, तो उसी काम का बताएं कि ये काम मुझे आता है अच्छे से और मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, ये साइट्स कौन कौन सी हैं जो हमें फ्रीलांसिंग कर रही हैं, जहाँ पर फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर डॉट कॉम .co.uk, ओडेस्क है, इलांस, जो ईलांस है और ओडेस्क है ये दोनों मिल गई हैं आप, ठीक है, इन दोनों का मिलकर जो है वो अपवर्क अब बनी है। और उसके बाद 99 डिज़ाइन है, पीपल पर आर है, फाइवर है, जॉब्स है, गुरु है, ठीक है। ये सारी साइट्स हैं, ये सारे हमें फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करी हैं जहाँ पर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और बहुत से लोग यहाँ से फ्रीलांसिंग करके बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले फाइवर पे देखेंगे। फाइवर पे बहुत ज़्यादा ईजी है ये काम करना। What does client seek in you to award the project?
अब क्लाइंट क्या देखेगा आप में कि आपको वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो दे देगा। पहले तो रिलायबिलिटी देखेगा आपकी कि आप कितने रिलायबल अपने काम के साथ, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं। आपका काम देखेगा, पोर्टफोलियो जो आपने डिज़ाइन किया होगा वो देखेगा, आपका रिस्पॉन्स देखेगा कि आप कितने जल्दी रिस्पॉन्स देते हो उसको, तो कम्युनिकेशन देखेगा आपकी कि आप कितने अच्छी से कम्युनिकेट कर सकते हो, और अंडरस्टैंड हिज रिक्वायरमेंट्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स को कितने अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। और सेल्फ गाइड, सेल्फ मोटिवेटेड, और आप मोटिवेटेड हो, आप में जज्बा है, आप में थोड़ा, ठीक है, आप में पैशन है कुछ करने का, जो कि वो आपकी कम्युनिकेशन से उसको पता चल जाएगा। रिस्पेक्ट डेडलाइंस, तो डेडलाइंस जो है वो आपने कभी भी उसको क्रॉस नहीं करना, आपने डेडलाइन के अंदर रहते हुए ही काम करके देना है। गुड वर्क हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री जो है वो काम की अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले हों, और एक्सीलेंट पास्ट रिव्यूज़, यानी रिव्यूज़ आपके जितने भी आपको पिछले काम से मिले हैं, आपको लोगों ने दिए हैं, वो आपके पास अच्छे से होने चाहिए। फिट्स अंडर बजट, और आपको अंडर बजट रहना है, ओवर बजट नहीं होना। आपने बजट को ज़्यादा नहीं बताना या ओवर नहीं बताना, आपने अंडर द बजट, अपने बजट के अंदर अंदर रहकर ही काम को जो है वो लेना है। अब क्या कंक्लूजन है हमारे पास, नतीजा क्या है, हम फ्रीलांसिंग क्या कैसे करें, क्या करें। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग जो है वो आपका माइंडसेट है, ठीक है। आपने अपॉर्चुनिटीज़ गेन करनी है अगर बहुत ज़्यादा, तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ सकते हैं। आपने बिजनेस छोटा सा चलाना चाह रहे हो आप, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, अगर आप खुद कुछ करना चाह रहे हो, अपना बॉस जो है वो खुद ही बनना चाह रहे हो, आप सेल्फ जो है वो एम्प्लॉयड होना चाह रहे हो, तो आप खुद ही आपने मतलब आप ये भी ऑनलाइन जो है वो कर सकते हो फ्रीलांसिंग। बिल्डिंग द लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, अब आपने जो है वो लॉन्ग टर्म आपके पास कस्टमर होने चाहिए, क्लाइंट होने चाहिए, वो लॉन्ग टर्म वही होंगे जो आपसे सेटिस्फाइड होंगे। एंड मेकिंग मनी ऑफ योर सर्विस, और आप इस तरह अपनी सर्विस को जो है ऑफर करके आप पैसे बना सकते हो। इट इज़ अबाउट मेकिंग अ फुल टाइम लिविंग, और ये बिल्कुल आप फुल टाइम इसे कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे ही अर्निंग कर सकते हो और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इट टेक्स हसल, कंसिस्टेंसी एंड दी हार्ड वर्क, और ये बिल्कुल भी जल्दी का काम नहीं है, इसमें एफर्ट लगती है, इसमें आपको साबित कदम रहना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा जाकर। इट इज़ अबाउट टीचिंग यू मेक मनी ऑफ समथिंग यू डोंट लाइक, और ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता, ये नहीं सिखाता कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं है आप वो करें। फ्रीलांसिंग इसीलिए बनी है कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपको कोई स्किल आता है, अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से कर सकते हो और ज़्यादा जानते हो, ठीक है, तो तभी आप अपनी सर्विस को है आप प्रोवाइड कर सकते हो, उसमें आप ज़्यादा काम अच्छा कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो आप इसी तरह इंटरेस्टिंग चीज़ को ही आप लेकर जा सकते हो आगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो बहुत जल्दी उकता जाएंगे उस काम से और उसे छोड़ देंगे। इट्स अबाउट टेलिंग यू दैट ट्रूथ अबाउट बिल्डिंग अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर, ये आपको बिल्कुल सच बता रहा है, ठीक है। सच बताना है आपने कि आपके पास कौन सा आपके पास सर्विस है, कौन सी सर्विस है, और आप ईमानदारी से अगर काम करोगे तो अपना बिजनेस जो है वो बिजनेस के पूरे आपके पास स्किल आपके पास होंगे, जो क्वालिटीज़ होती हैं जो आप मैंने पहले बताई हैं ऊपर, जो हमने डिस्कस की हैं, वो आपके पास क्वालिटीज़ होंगी। एक बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप ले सकते हो बनने की, तो आप फिर ही ये काम कर सकते हो और इसमें कामयाब हो सकते हो। इफ़ यू वांट बिल्ड इट यू कैन बिल्ड इट, अगर आप करना चाहते हो तभी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हो तभी आप इसको कर सकते हो। पीपल फेल ऑल द टाइम, लोग जो है इसमें फेल भी हो जाते हैं कुछ, जैसे कि अगर वो कोई काम, वो क्यों फेल हो जाते हैं इसमें पहले भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इसीलिए फेल हो जाते हैं कि अगर वो अपनी डेडलाइन को क्रॉस करते हैं, अगर वो टाइम पर रिप्लाई नहीं करते, अगर वो क्वालिटी वर्क नहीं प्रोवाइड कर रहे, अगर वो ऐसे काम जो है वो वैसा ले लें जो उनको नहीं आता और वो काम ना करके दें, तो तब भी उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, इंप्रेशन जो है वो गलत पड़ता है कस्टमर्स पर। तो इस तरह आपके कस्टमर्स जो है वो बिल्कुल आपसे दूर हो जाएंगे और आपकी मार्केट में कोई जो इंप्रेशन बहुत गलत पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पास बहुत भी कस्टमर कम आना शुरू हो जाएंगे। तो लोग जो है वो अपनी जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनके पास तजुर्बा नहीं होता, वही लोग जो है वो फेल हो जाते हैं। तो आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो पूरी मुकम्मल सुन लेते हो तो आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ पॉइंट्स, और इसको अगर आप क्लियर नहीं हुए तो दोबारा सुने जाकर इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। नुकसान भी टोटली आप पर ही डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे, आप जानोगे नहीं आपके पास क्या क्या आपके पास इसके मतलब हैं पॉइंट्स, आप किन किन को डेडलाइन जो है वो अपनी जो है वो कंप्लीट करें, आप क्वालिटी वर्क दें,
गारंटी दें, अपने रिलायबल हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो आपके पास अगर हैं ये सारी चीज़ें, तो फिर आप इसमें फेल नहीं हो सकते। दे लर्न द हार्ड वे, और आपने अगर एफर्ट की है बहुत ज़्यादा तब भी आप जो है इसमें फेल नहीं हो सकते, और आप इसमें सीखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी आप खुद के बॉस खुद ही हो, आपने अपनी कंपनी को खुद ही रन करनी है, तो अपनी कंपनी को खुद ही रन करना है, तो आप इसका मतलब आपको सारी एफर्ट खुद ही करनी पड़ेगी, सब कुछ खुद ही आपने हैंडल करना है अकेले ने, तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप पर, तो आपने सब कुछ खुद ही करना होगा, तो इसीलिए ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा। हैव सम पेशेंस, सब्र रखना होगा आपको इस सफ़र में, और अपने आप पर यकीन रखना होगा, और प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बने, मसले को हल करने वाला बने, ना कि मसले को बनाने वाला बने। अब ये इसका कंक्लूजन है। आई होप कि आपको फ्रीलांसिंग की समझ लग गई होगी, फ्रीलांसिंग क्या होता है, क्या है ये ऑनलाइन अर्निंग, हम कैसे कर सकते हैं। कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन कमाना बहुत आसान है, इस तरह की बहुत वीडियोस बनी होगी ऑनलाइन घर बैठे कमाएं, बहुत 1 घंटे में कमाएं, 2 घंटे में कमाएं, और इस तरह कमाएं, आसानी से कमाएं। तो कामयाबी के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, कामयाबी को कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप जो भी शॉर्टकट यूज़ करते हो वो कुछ ही अरसे के लिए आपको फ़ायदा दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दे सकता फ़ायदा। अगर आप किसी कंसिस्टेंट होते हो किसी काम में, ठीक है, तभी आप उस चीज़ को जो है उस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको पॉइंट्स ये सारे समझ आ गए होंगे तो इस पर आपने इसको फॉलो करके आपने फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, इसको अपने माइंड में रखते हुए फ्रीलांसिंग शुरू करनी है। आपने ये नहीं समझना कि ये पकी पकाई खीर है और हमने बस इसको खा लेना है, ठीक है। आप एफर्ट करेंगे इसको, आपको खुद ही ये खीर पकानी पड़ेगी, ठीक है। और जब आप खुद पकाएंगे खुद, फिर जब खाएंगे तब ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। फिर तो एफर्ट करेंगे जितनी ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा आपको इसमें कंक्लूजन जो है आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और आप बहुत अच्छी जो है वो अर्निंग घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं करते, आप जैसे कि सुस्ती करते हैं, आप घर बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, अगर सारे ये समझ रहे हैं कि फ्री बैठे हैं और चैट कर रहे हैं और आप भी उनके साथ शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी और आप फेल हो जाएंगे इजीली उसमें। इसमें मैं आपको मज़ीद बताऊंगी फ्रीलांसिंग में आप हम प्लेटफॉर्म एक डिसाइड कर लेते हैं, हम फाइबर पे काम करेंगे, उस फाइबर पे हम कैसे काम करेंगे, अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये सारा सब कुछ हम करेंगे। लेकिन एक स्किल सीखने के बाद, अगर आप कोई भी एक स्किल सीख लेते हो या आपको आता है, तो हम फिर फाइबर पे वो काम शुरू कर सकते हैं। फाइबर पे अपना अकाउंट बनाएंगे और देन हम उस पर काम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपने फ्रीलांसिंग के लिए माइंड अपना बनाना है कि ये फ्रीलांसिंग है, मैंने आपको बताया है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या करना है आपको, आप कैसे इसमें कामयाब हो सकते हो, अब इसमें कैसे फेल हो सकते हो। सब कुछ जो जो भी मैंने बताया है आप सब कुछ नोट कर लें, सब कुछ लिख लें, अपने माइंड में अपने पॉइंट्स को स्टोर कर लें। वो वाले ये वाले पॉइंट्स जितने भी मैंने बताए हैं, आप कामयाब कैसे हो सकते हो, अपना काम कैसे होते हो, इसमें फेल कैसे होते हो। अगर आप ये पॉइंट्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। और अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, दोबारा वीडियो को देखें, किसी भी चीज़ को स्किप ना करें। जो जो भी मैंने बताया है आप सबको दोबारा दोबारा देखें, पढ़ें पॉइंट्स को, ये सब कुछ आपके सामने है जो जो मैंने बताया है, और सब कुछ मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया है आपको, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब देखिए, प्रोफेशनल है, आपके प्रोफेशनल होना चाहिए आपको। जैसे ये क्वेश्चन मैंने पूछे थे, आप इनका आंसर जो है वो खुद ही फाइंड करें। आप क्या आपको जल्दी है किसी बिजनेस में, आप जल्दी करना चाह रहे हो, शॉर्टकट वे में बिजनेस करना चाह रहे हो कि मैं शॉर्टकट करूँ और बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आपको किसी भी बिजनेस में तभी फ़ायदा होगा जब आप लॉन्ग टर्म में उसमें काम कर रहे होगे, जब आपने उसमें एफर्ट लगाई होगी, जब आपने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। आई होप कि फ्रीलांसिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आप इसको दोबारा दोबारा रीड करें, हर पॉइंट को रीड करते जाएं, आपने देखें, अपना माइंड बनाएं कि आप की फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या नहीं, या आप बिजनेस में अपने जो है वो जॉब में खुश हैं, जब अपनी जॉब जो कर रहे हैं उसी में खुश हैं। क्योंकि जॉब जो है वो स्पेसिफिक होगी, आपके पास स्पेसिफिक आपके पास सैलरी होगी एक, लेकिन फ्रीलांसिंग में आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब आप काम ज़्यादा करने लगोगे। जैसे बिजनेस ही है, ये बिजनेस की एक टाइप है, आप इसे एज अ बिजनेस लोगे तभी ये आपको फ़ायदा देगा। जैसे आप बिजनेस कोई भी ऑफर कर रहे हो मार्केट में, अगर आप कोई शॉप खोल रहे हो, आप उसको बिल्कुल वैसे लें कि वैसे मैं ये काम स्टार्ट करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, और ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा शॉर्ट बिजनेस है, और मैं इसे कैसे रन करूँगा और क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, आपने सब कुछ देखना है। अपने फर्स्ट टाइप भी हो, इसमें सेकंड टाइप जो है वो दोनों टाइप्स आप करें। फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने हैं आपने तो किसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, फिर अपने सोशल मीडिया से करें स्टार्ट। इस तरह बहुत से वे आपको मिल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब आप अपने स्किल में जो है वो और ज़्यादा माहिर हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर ये आप आगे जो है बिजनेस को अपने ग्रो कर सकेंगे।
लेकिन ये है कि आपको स्टार्ट लेना है, आपने सबसे पहले अपना माइंड बनाना है कि आप सिंसियर हैं, वाकई सिंसियर हैं, वाकई चाहते हैं कि मैं काम करूं, तो फिर ही आपको ये काम कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट हमने पढ़ा था, अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ें नोट करनी चाहिए हमें फ्रीलांसिंग में, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। ये सब कुछ दोबारा पढ़ें, दोबारा रीड करते जाएं, किसी चीज़ की समझ ना आई हो खुद पढ़ें, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए हो, मैंने सब कुछ उर्दू में एक्सप्लेन किया है, अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछें कि डूज क्या है, डोंट्स क्या है, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, सारी वीडियो मुकम्मल सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और ये आपको फ्यूचर में काम आने वाली है। और ये सारी आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं सारी आपको फ्यूचर में काम आएंगी। अगर आप वाकई बिजनेस करना चाह रहे हो और अगर वाकई ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, आपको एफर्ट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। ये बिजनेस होगा आपका फ्रीलांसिंग का, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है ऑनलाइन अर्निंग, आप बिल्कुल भी ईजी ना समझे इस चीज़ को। अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, जितना टाइम अपने बिजनेस पे देते हो बिजनेस पे आप, ये उतना ही टाइम रिक्वायर होगा इसमें भी, क्योंकि ये भी आपका बिजनेस ही होगा जहाँ में अपनी सर्विस आप बेच रहे हो, अपनी सर्विस को सेल कर रहे हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फाइवर पे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे अपना। पहले हम स्किल जो सीख रहे हैं, फोटोशॉप का स्किल अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीट, तो आप जो है वो इस चैनल पे सीख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अगर आप फोटोशॉप वाकई सीखना चाह रहे हैं, कंप्लीट सीखना चाह रहे हैं, शुरू से सीखना चाह रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया इस वीडियो में। आप इंट्रोडक्शन देखें, जाकर आहिस्ता आहिस्ता उसको देखें, उसको डिस्कवर करें। जब आपके पास एक महीने 2 महीने में जब आपका स्किल आ जाएगा आपके पास, तो तब हम उसको जो है ऑफर करेंगे अपने फाइवर पे, अपने प्लेटफॉर्म पे जो फ्रीलांसिंग का है, वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देंगे, ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, और फिर घर बैठे जो है वो हम अर्निंग कर सकते हैं, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। इस बिजनेस को रन करने के लिए आपको कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बस आपके पास आपका स्किल होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, और इजीली आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो।